अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज की रेसिपी मज़ेदार भी है, हेल्दी भी है और सबसे बड़ी बात सुन्नत रसूल भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना था। वो ख़ुद भी ये बहुत शौक़ से खाते थे। इसके अलावा अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को भी तलकीन फरमाया करते थे कि ये ज़रूर खाओ, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हर लिहाज से। तो आज हम बनाएंगे तलबीना और ये बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है हर लिहाज से। अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाना अभी स्टार्ट करूँ तो शायद पूरी मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। बहुत हेल्दी रेसिपी है, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। तो आज की रेसिपी ज़रूर देखें और ये ज़रूर बनाएं। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा कप जौ ले ली है और ये इस शक्ल की होती है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर किसी ने नहीं देखी या फिर किसी को नहीं पता इस बारे में तो उनको भी अच्छे से आइडिया हो जाए। ये जौ है मेरे पास, किराने की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी। इसको बस इतना करना है कि 1.5 गिलास पानी डाल के 6 से 7 घंटे के लिए हम जौ को भिगो के रख देंगे। ये मेरे पास भीगी हुई जौ है, इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास पानी का डाला है और ये 7 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये 7 घंटे की भीगी हुई जौ है। ठीक है, ये हो गया। मैं दोनों तरह की जौ आपको दिखा दी। इसके अलावा 1.5 किलो मैंने दूध लिया है और दूध को मैंने चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले दूध में अच्छा सा हम उबाल आने देंगे। तो बस हम दूध को पहले बहुत अच्छा उबाल आ जाए, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें करेंगे। तो ये देखें, दूध अच्छा उबलना स्टार्ट हो गया है। चूल्हा मैं नीचे से हल्का कर दूंगी ताकि दूध उबल के बाहर ना आ जाए। थोड़ा सा चम्मच चला दूंगी ताकि दूध जो है वो नीचे बैठ जाए। अब मैं इसके अंदर ये जो भीगी हुई जौ थी, जिसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखा था, ये सारी की सारी इसमें चली जाएगी। ये देखें, ये हो गया। इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बिल्कुल नीचे हल्की आंच कर दूंगी। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक जौ हमारी बहुत अच्छी सी गल नहीं जाती है। तो हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी, थोड़ा सा ढक्कन में खोल दूंगी ताकि दूध उबल के बाहर ना आए। तो बस थोड़ा सा हम खोल देंगे और इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। तो जब तक जौ हमारी पक रही है, हमने एक और काम कर लेना है। ये मेरे पास तकरीबन 10 अदद खजूर है और इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर की जो गुठली है उसको अलग कर देंगे। ये देखें, ये अंदर से गुठली निकालेंगे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये भी हटा देंगे। तो बस ये सारी की सारी जो खजूर है इसके अंदर से हमने गुठली निकाल लेनी है और ये जो ऊपर वाला छिलका है ये निकाल लेना है। तो ये देखें, खजूर को अलग कर लिया है, गुठलियाँ जो हैं वो सारी की सारी अलग हो गई हैं। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि ग्राइंडर लिया है और इसके अंदर हम सारी की सारी खजूर डालेंगे और 1 कप दूध डालूँगी ताकि खजूर अच्छी सी इसमें ब्लेंड हो जाए। तो 1 कप मैं इसमें दूध डालूँगी और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। बिल्कुल जितना इसका अच्छा स्मूथ आप पेस्ट बना सकते हैं उतना आप इसका स्मूथ पेस्ट बनाएं। तो ये देखें, ये खजूर हो चुकी है और ये इस तरह की शक्ल में आना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये इतना बारीक पीसना चाहिए। ये हो गया है और अब हम देख लेते हैं कि जौ हमारी कहाँ तक पहुँची है। इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और देख लेते हैं कि ये कितनी गली है। तो ये देखें, ये थोड़ी सी फूल गई है और इसको मैंने अभी हाथ भी लगाया था तो ये थोड़ी सी कच्ची है। चाहें तो थोड़ा सा आप खा के भी देख सकते हैं। तो ये मज़ीद थोड़ी सी पकेगी। हम तकरीबन 40 से 45 मिनट इसको पकाएंगे। तो मिक्स करूँगी और इसको हमने बस दोबारा से कवर कर देना है जब तक ये बिल्कुल गल नहीं जाती। बहुत अच्छी जौ गली हुई होनी चाहिए। तो मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
तो ये देखें तकरीबन इसको पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। टोटल मैंने 45 मिनट तक मैंने इसको पकाया है हल्की आंच पे। ये बहुत अच्छी फूल चुकी है और ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चम्मच से खा के भी देखें, ये बहुत अच्छी गली हुई है। तो ये शक्ल आनी चाहिए आपकी। तो 45 मिनट या फिर हो सकता है कि 50 मिनट लगे, लेकिन जौ आपकी बहुत अच्छी गली हुई होनी चाहिए। तो ये शक्ल आ गई है इसकी। इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए और फिर इसको हम पीस लेंगे। तो मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और ये देखें जौ ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी और इसके बाद हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। जौ बहुत अच्छी गली हुई होनी चाहिए, इस बात का बस आपने ध्यान रखना है। ये हो गया है और अब हम इसको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक जो है इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हो गई है बिल्कुल अच्छा बारीक, मैंने इसको पीस लिया है। इसको दोबारा से जो है हम पैन में डालेंगे। ये देखें इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए, स्मूथ सा। अब मैं नीचे से चूल्हा ऑन कर दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच हमने रखनी है। इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और इसके बाद मेरे पास जो खजूर का पेस्ट बना हुआ था, ये सारा का सारा हम इसमें डालेंगे। तो ये जो खजूर का पेस्ट है ये मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद इसको मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाए, खजूर के साथ ये अच्छी सी पक भी जाए, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। चम्मच साथ साथ चलाते जाएं क्योंकि ये गाढ़ी है और अब ये फ़ौरन से नीचे लग जाएगी। तो 10 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते रहें और उसके बाद ये तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें तकरीबन, अगर आपको थोड़ा सा मीठा कम लगता है तो आप अपने हिसाब से इसमें शहद डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और इसकी हम मिक्सिंग करेंगे और अब ये तैयार हो गई है। ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, देख रहे हैं, ये आनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ी होगी, ये काफ़ी है। बस नीचे से मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। तो ये मज़ेदार सा तलबीना तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश में निकालेंगे। तो ये मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मट्टी का बर्तन है, हेल्दी रेसिपी है, तो हेल्दी बर्तन में हम इसको डालेंगे। तो ये मट्टी का बर्तन मैंने ले लिया है, इसमें हम इसको डालेंगे। बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल खीर की तरह बनती है। अगर आप नाश्ता बिल्कुल लाइट करना चाहते हैं तो नाश्ते में आप एक बाउल भर के खाएंगे, सारा दिन जो है आपके अंदर बड़ी अच्छी एनर्जी आएगी। इसके ऊपर थोड़ा से बादाम डाल दूँगी, थोड़े से पिस्ते डालें, जो भी आपके पास मौजूद है। बादाम है बादाम डालें, पिस्ते हैं पिस्ते डालें, दोनों हैं तो दोनों डालें। इसके अलावा स्पेशल रेसिपी है तो मैं इसको स्पेशल तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करूँगी। मेरे पास गुलाब की पत्तियाँ हैं तो मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी ताकि ये और स्पेशल लगे। तो ये ज़बरदस्त सा तलबीना जो सुन्नत रसूल भी है, ज़ाहिर है हमारे प्यारे नबी पसंद फरमाते थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर जो है वो फ़ायदे हमें ना मिले। ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं, बीमारों को खिलाएं, खुद खाएं और हेल्दी रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।